इस्लाम और इस्लामी तालीमात। तारीख सिर्फ फतूहात गनती है, दस्तरख्वान पर पड़े अंडे, जीम और मक्खन नहीं। ये 1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में एक अमरीकी सीनेटर एक अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असलहा कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइल की वज़ीर आज़म गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानंद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहीं आ बैठे। और उसके साथ उसने तैयारों, मिसाइलों और तोपों के सूदे पर बात शुरू कर दी। अभी भाव ताव जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में अंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर दोबारा मेज पर आ बैठी और अमेरिकी सेनेटर से महू कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्त वो शनीद और भावताओं के बाद शराइत ते पा गईं। इस दौरान गोल्डा मायर उठें, प्यालियां समेटें और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटें और बोलें, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी माहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भजवा दीजिए। वादह रहे कि इसराइल इस वक्त शदीद इक्तिसादी बहरान का शिकार था। जंग में उस वक्त उसकी शिकस्त यकीनी थी। हालात इस हद तक इसराइल के खिलाफ थे कि अमेरिका तक ने इसराइल से मिना मोड़ लिया था। मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इस जंग को जीतने की खातिर इसराइल की तारीख में असलहे की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि खुद इसराइली काबीना ने पहले पहल इस भारी सौदे को रद्द कर दिया था। काबीना का मौक़िफ़ था कि उस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को 20 बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तिफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने अरकान काबीना का मौक़िफ़ सुना और कहा, आपका खदशा दरस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फातिह करार देगी। और जब तारीख किसी कौम को फातिह करार देती है तो वो भूल जाती है कि जंग के दौरान फातिह कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोज़ाना कितनी बार खाना खाया था। इसके दस्तरख्वान पर शहद, मक्खन, जीम था या नहीं, और इनके जूतों में कितने सोरख थे या इनकी तलवारों के नियाम फट्टे पुराने थे। याद रखिए, फातिह सिर्फ फातिह होता है। गोल्डा मायर की दलील में इतना वजन था कि इसराइली काबीना को इस सूदे की मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी देना पड़ी। और आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का इक़दाम दरस्त था। और फिर दुनिया ने देखा इसी असलहे और जहाज़ों की आनन फानन खरीदारी के बाद यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे, इन पर ज़बरदस्त बमबारी और पेशकदमी कर रहे थे। और जंग का नक्शा बदल चुका था। अरब जंग हार गए, इसराइल जीत गया। अरबों के कई इलाके इसराइल के कब्जे में आ गए, जो कि आज तक हैं। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और सवाल किया, अमरीकी असलहा खरीदने के लिए आपके जहन में जो दलील थी वो फ़ौरन आपके जहन में आई थी या पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी? गोल्डा मायर ने जो जवाब दिया वो आज की मुस्लिम दुनिया के लिए बाइस अबरत है। वह बोले, मैंने ये इस्तिदलाल अपने दुश्मनों मुसलमानों के नबी से लिया था। मैं जब तालबा थी तो मज़ाहिब का मुआजना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों मैंने नबी की स्वाना हयात पढ़ी। इस किताब में मुसन्नफ़ ने एक जगह लिखा था कि जब नबी का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जा सके। लिहाजा उनकी अहलिया हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी ज़रा बख्तर रहन रखकर तेल खरीदा। लेकिन इस वक्त भी नबी के हिजरे की दीवारों पर 9 या 7 तलवारें जो इनकी ज़ाती थीं लटक रही थीं। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे। लेकिन मुसलमान इस वक्त आधी दुनिया के फातिह थे, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा भी रहना पड़े, पख्ता मकानों की बजाय खीमों में ज़िंदगी बसर करना पड़े, तो भी असलहा खरीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फातिह का एजाज़ पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि गोल्डा मायर ने उस हकीकत से तो पर्दा उठा दिया, मगर साथ ही इंटरव्यू नुगार से दरख्वास्त की इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाये न किया जाए। वजह ये थी, मुसलमानों के नबी का नाम लेने से जहाँ उसकी कौम उसके खिलाफ हो सकती है, वहाँ दुनिया में मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने यह वाक़या हज़्फ़ कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गईं और वो इंटरव्यू नगार भी अमली सहाफ़त से अलग हो गया। इस दौरान एक और नामा नगार अमेरिका के 20 बड़े नामा नगारों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में वो उसी नामा नगार का इंटरव्यू लेने लगा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था।
इस इंटरव्यू में उसने गोल्डा मायर का वाकया बयान कर दिया जो सीरत नबी से मुतालिक था। उसने कहा कि अब ये वाकया बयान करने में उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। गोल्डा मायर का इंटरव्यू करने वाले नामा निगार ने मजीद कहा, मैंने उस वाकये के बाद जब तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो मैं अरब बदुओं की जंगी हिकमत अमलियाँ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बन ज़ियाद जिसने जिब्राल्टर जबल तारिक के रास्ते स्पेन फतेह किया था, उसकी फ़ौज के आधे से ज़्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास तक नहीं था। वो बेहतर घंटे एक छगल पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू नगार कायल हो गया कि तारीख फतूहात गनती है, दस्तरख्वान पर पड़े अंडे, जीम और मक्खन नहीं। गोल्डा मायर के इंटरव्यू नगार का अपना इंटरव्यू जब किताबी शक्ल में शाये हुआ तो दुनिया उस सारी दास्तान से आगाह हुई। ये हैरत अंगेज़ वाक़या तारीख के दरीचों से झानक कर मुसलमान आलम को झंझोड़ रहा है, बीदारी का दर्ज दे रहा है, हमें समझा रहा है कि आधड़ी अबाओं और फटे जूतों वाले गलाबान 1400 बरस कबल किस तरह जहां बान बन गए थे। इनकी नंगी तलवार ने किस तरह 4 बराज़म फतह कर लिए। सीरत नबी से एक यहूदी औरत ने तो सबक हासिल कर लिया, मगर मुसलमान इस पहलू से ना आशना रहे। साइंस व टेक्नोलॉजी, उलूम व फ़नून पर दस्तरस रखने के बजाय लाहासिल बहसों और गैर ज़रूरी काम में मगन रहे। चनांचा ज़वाल हमारा मुक़द्दर ठहरा। तारीख़ बड़ी बेरहम होती है।